नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पाठशाला ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम हर्ष प्रताप सिंह है। वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी जेई और डीडीए जेई 2023 के लिए कैसे तैयारी करें। मतलब तैयारी तो कैसे करें वो मैं बता ही चुका हूँ कई बार, लेकिन सब्जेक्ट के प्रायोरिटीज़ क्या होने चाहिए। जैसे अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ या फिर रिवीजन कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट की प्रायोरिटीज़ क्या रखी जाएँ कि क्वेश्चंस के हिसाब से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट किस एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम में तो एसएससी जेई के हिसाब से ही प्रायोरिटीज़ रहते हैं, बस 1-2 सब्जेक्ट ऊपर-नीचे होते हैं, पर एग्ज़ाम किस डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम है उस चीज़ पे वैरी करता है। तो मैं अभी फ़िलहाल ये दोनों के लिए बात करूँगा और ऑलमोस्ट मैं डीएफसीसीआईएल और यूकेपीएससी एई जेई के लिए भी थोड़ा बहुत बता ही दूँगा उसमें। और बाकी आपको खुद आइडिया लगा लेना उसमें, उसके हिसाब से मैंने पूरा लिस्ट पीडीएफ बना रखा है और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप पीडीएफ देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये रहा टेलीग्राम चैनल। जैसे कि थंबनेल मैंने लगा ही दिया है पाठशाला। अब मैं थोड़ा सा इंट्रो अपना दे देता हूँ बस, और बाकी आप लोग तो जानते ही हैं मुझे। अभी फ़िलहाल जो नए लोग हैं उनके लिए तो पाठशाला ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ये इस सब हमारा टॉपिक है इस बार का। और मैंने एसएससी जेई सीपीडब्ल्यूडी में 337 रैंक लिया है इस बार 2022 में। एसएससी सीजीएल का क्वालिफाई किया है मैंने। अभी फ़िलहाल में मेरी पीएचईडी में ज्वाइनिंग आ चुकी है, मैं अभी ज्वाइन नहीं किया हूँ, अभी मैं डीडीए का वेट कर रहा हूँ। और डीडीए भी क्वालिफाइड हूँ मैं और लेखपाल भी क्वालिफाइड हूँ। लेखपाल में मैं डीवी नहीं कराऊँगा। तो पहले मैं एसएससी जेई की बात कर लेता हूँ। जैसे एसएससी जेई प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, अगर जैसे मेरे हिसाब से देखा जाए, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी तरह पढ़ाई करना है तो वो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं सबके लिए ये बस एक क्वेश्चंस तो इसी हिसाब से आते हैं जैसे मैंने बनाया है। लेकिन अब अगर आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। आपका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो तो उस हिसाब से मैंने लिस्ट बना दिया। जैसे नंबर 1 पे आपको रखना है सॉयल मैकेनिक्स। सॉयल मैकेनिक्स से क्या है कि 10, 12, 15 क्वेश्चन हर सेट में आ जाते हैं, 15 के आसपास। 10 से 15 के आसपास क्वेश्चन तो सॉइल को नंबर 1 पे रखना। दूसरे पे रखना आरसीसी। आरसीसी से क्या है कि छोटे-छोटे थ्योरी, मतलब जैसे ओवर रीइंफोर्स्ड और अंडर रीइंफोर्स्ड पूछ लेते हैं, और उनके एक्चुअल लिमिट वगैरह की वैल्यू पूछ लेते हैं। उसका 1 डी की वैल्यू देके एम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ लेते हैं, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये सब चीज़ के लिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी यहाँ से उठाया जाता है, तो आरसीसी से भी क्वेश्चन आते हैं। एस्टिमेशन से पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, पर एसएससी जेईई 2019 के बाद से इस पे एसएससी ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, तो इसलिए एस्टिमेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। 2019 में तो आप समझ लो कि मेंस के क्वेश्चन उठा के दे रखे थे एसएससी जेईई 2019 में। बहुत लेंदी पेपर आया था 19 में। और तीसरे पे रखेंगे सर्वेइंग को। बीएमसी पहले आते थे, 25-25 क्वेश्चन आते थे, पर उनका वेटेज इस टाइम कम हो चुका है। बीएमसी में आजकल पेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पेंट आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए। बीएमसी में पेंट पे ज़्यादा ही फोकस किया जा रहा है, क्योंकि वो टॉपिक से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। बाकी सीमेंट और कंक्रीट वगैरह से ये सब तो क्वेश्चन आते ही हैं, सबको, हर बच्चे को आता है, ये रटे हुए रहते हैं सारे बच्चे। और तीसरे पे आएगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में टोटल 4 चीज़ें होती हैं: हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और हार्बर, पोर्ट एंड हार्बर रहता है। तो ये एयरपोर्ट, पोर्ट एंड हार्बर ये आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, एसएससी जेईई के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। रेलवे से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके। हाईवे से आपके आते हैं लगभग 5 से 6 क्वेश्चन। तो हाई ट्रांसपोर्टेशन को इस पे रखा जाएगा। और ये हाईवे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन और इन्वायरमेंट, ये दोनों मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं किसी किसी सेट में, क्योंकि इन दोनों में सेम, इनकी प्रायोरिटी लगभग सेम ही है। किसी सेट में आपको इन्वायरमेंट का ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और इन्वायरमेंट 1 से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट मतलब रॉ वाटर इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं। रॉ वाटर इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वेस्ट वाटर से एक क्वेश्चन आता है, नहीं तो वो भी नहीं आता, ज़्यादातर देखा है मैंने। स्टील से क्या है कि जैसे स्टील की मैं बात करूँगा, अगर आरएसएम एसएसबी की पेपर देने जा रहे हो तो स्टील पिछली बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था स्टील से। आरएसएम एसएसबी की बात कर रहे हैं, राजस्थान जेई की। स्टील के लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आए थे राजस्थान जेई में। और उसके पहले स्टील से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आता था।
तो किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं कर सकते। और एसएससी जेई ने भी स्टील से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, न्यूमेरिकल पूछ रखे हैं, डेटा पूछ रखा है, सब कुछ पूछ रखा है। तो स्टील आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, स्टील आपको पढ़ के ही जाना है। सोम, सोम क्या है कि ये किसी सेट में पूछा जाता है, हर सेट में नहीं आते सोम। सोम का हर सेट में 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, पर किसी सेट में 5 से 6 क्वेश्चन भी हो जाते हैं सोम के। तो सोम को आप इस हिसाब से पढ़ना है। सोम मतलब थोड़ा सा टफ भी सब्जेक्ट पड़ता है, तो उस हिसाब से आप देखना कि जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ देख लो, मोहर सर्कल देख लो। और क्या-क्या टॉपिक्स है अपने वो बेंडिंग इक्वेशन, टॉर्सन इक्वेशन, बस यही 4-5 टॉपिक हैं, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। और ज़्यादा टफ आएगा तो फिर आपको इसके लिए डीप नॉलेज चाहिए उस चीज़ के लिए। मैं नॉर्मल एक जनरल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? और इरिगेशन से भी किसी सेट में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, पर इसकी प्रायोरिटीज़ नीचे ही रहेगी। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। हाइड्रोलिक्स, ये इरिगेशन में हाइड्रोलॉजी भी है आपका। इरिगेशन इंजीनियरिंग में हाइड्रोलॉजी भी इंक्लूडेड है, तो दोनों मिला के 3 क्वेश्चन के आसपास आते हैं इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी में से। किसी में सेट में 5 के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन प्रायोरिटी में नीचे रहेगा। तो आपको पढ़ाई इसी लिस्ट के हिसाब से आप करो तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। हाइड्रोलिक्स एफएम, मतलब एफएम क्या है कि सिविल वालों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकेनिकल वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं एफएम से। पर सिविल वालों के लिए किसी मेरे सेट में एक क्वेश्चन था शायद एफएम का, या वो भी नहीं था। तो एफएम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि टफ बहुत ज़्यादा। ओसीएफ आप पढ़ लेना, एफएम से अच्छा ना आप ओसीएफ पढ़ना। ओसीएफ से क्वेश्चन आ जाते हैं अपने में। अब ज़्यादा ओसीएफ से क्वेश्चन आ रहे हैं। एफएम में टाइम वेस्ट करने से मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा रिवीजन मत करना है एफएम का, मेरे हिसाब से ओसीएफ पे थोड़ा ध्यान देना। और टॉस में सिर्फ एक चीज़ आपको पढ़ना है, इनडिटर्मिनेसी, काइनेटिक और स्टैटिक दोनों, ठीक है? और कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ के नहीं जाना। ट्रस्ट का भी देख लेना आप, फ्रेम का वो मैं कट मेथड आपको, मैं क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा, चलिए मैं बाद में इसके बारे में बात करता हूँ। और मिसलेनियस में जैसे ब्रिज हो गया, ब्रिज से कभी कभी आता है आईएलडी, जैसे स्ट्रक्चर में ही आईएलडी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी मिसलेनियस हैं, वो आप अगर टाइम है आपके पास तो देख के जाइए, नहीं तो वो तो सब जिसको जो कभी कभी क्वेश्चन सामने पड़े रहते हैं वो क्वेश्चन वही कर पाते हैं, जो ज़्यादा वो लेके जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाते हैं। और नॉन टेक्निकल का बहुत बच्चे पूछते हैं कैसे पढ़ूँ, कैसे पढ़ने का मैंने लिंक अपने चैनल पे प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ से आपको लेना है। मतलब जो मैंने प्लेलिस्ट, टीचरों की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रखी है चैनल पे, वहाँ से आप देख के जीएस वहाँ से तैयार कर सकते हो। ये सारे मैंने प्रायोरिटी बता दी है। यहाँ से आपको चालू करना है पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस, ये तीनों तो आपको करके ही जाना है। इससे करके जाओगे ना एसएससी जेई में, इतना अगर आपने कर लिया तो आपके 25 नंबर कहीं नहीं गए। 25 नंबर आप ले आओगे, 25 से ज़्यादा ही ले आओगे, 25 प्लस रख लो, ठीक है? ये तीनों अगर छोड़ भी दोगे तो भी। और करंट अफेयर थोड़ा ध्यान से पिछले साल के पेपर देख के उस हिसाब से जाना। रीजनिंग तो आपको 45 प्लस करना ही करना है। सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन प्लस अच्छा डिपार्टमेंट, CPWD या MES चाहिए तो 45 प्लस करना है। हालांकि मेरे 45 से कम नंबर थे रीजनिंग में, लेकिन मेरे टेक्निकल में काफ़ी अच्छे नंबर आ गए थे। मुझे विश्वास खुद नहीं था आ जाएंगे इतने अच्छे नंबर, ठीक है? तो आप थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दो। और मैं DDA की अभी बात कर लेता हूँ। जैसे आरसीसी में PSC लिख रखा है, तो ऐसा नहीं कि एसएससी में PSC से क्वेश्चन नहीं आता। प्री स्ट्रेस कंक्रीट से एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आया हुआ है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PSC। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट तो सब जानते हैं, तो इस वजह से जैसे उसमें प्री टेंशन, पोस्ट टेंशन, ये सब होता है। तो वो चीज़ आप एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख के जाते हो एसएससी के लिए, अगर टाइम बचा है तो। नहीं तो फालतू परेशान नहीं होना है आपको, सीधे सीधे बता रहा हूँ। सिर्फ आपको जनरल टर्म्स पढ़ के जाने हैं। अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो जनरल ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और DDA का बता देता हूँ। DDA का पेपर क्या है कि पिछली बार का तो काफ़ी लेंथी पेपर आया था मेरा वाला, मेरे हिसाब से, अब जो भी हो। DDA में भी नंबर 1 पे तो सॉइल ही रहेगा। सॉइल मान के चलिए आप हर एग्ज़ाम में नंबर 1 पे ही रहेगा, नंबर 1, 2, 3, इन तीनों में ही रहेगा, ठीक है? RCC में आप देख लेना, PSC से 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो RCC PSC से RCC से वो क्वेश्चन आया था, XU लिमिट का फॉर्मूला मेरे सेट में आया था, XU लिमिट वाला। उसका पूरा वो MC/T+MC/D, ये वाला फॉर्मूला पूरा आया था। वो उसका WSM का, LSM WSM आपको RCC में, DDA के लिए दोनों पढ़ना है। सर्वेइंग आपको देख के जाना। सर्वेइंग में ज़्यादातर आता है आपके ये कंपास वगैरह, कंपास से क्वेश्चन आया था। और मतलब जैसे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो उसमें कंपास से क्वेश्चन आया हुआ, मतलब पहले चैप्टर से भी क्वेश्चंस हैं पर उतने नहीं हैं। उधर बाद वाले ट्रैवर्सिंग वगैरह से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए हैं DDA ने वो टॉपिक ज़्यादा कवर किए हैं जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स नहीं पूछता है।
तो आप उस हिसाब से देख के जाना। कंटूर से भी क्वेश्चंस पूछे थे, कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट से क्वेश्चन देख लेना आप, कंटूर के कौन-कौन से एक्सेप्शंस होते हैं वो देख लेना आप। तो इस तरह आपको एक प्लान्ड वे में तैयारी करनी है डीडीए के लिए। डीडीए के लिए बहुत मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, प्लान्ड वे में तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है? एनवायरनमेंट से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे, मतलब बढ़िया क्वेश्चंस आए थे। एनवायरनमेंट में क्या है कि कोडल प्रोविज़न ज़्यादा पूछता है ये। सारे सेट में मैंने देखा था कोडल प्रोविज़न्स ज़्यादा आए थे। मेरे में आया था कि हाउस होल्ड का कितना डेली का वो रहता है। फिर उसके बाद आप स्टील डिज़ाइन देख सकते हैं। उसके बाद बीएमसी देख सकते हैं, फिर बीएमसी से भी ठीक-ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टील डिज़ाइन से भी देख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में वही सेम है, हाईवे, रेलवे से एक क्वेश्चन आया था। एस्टिमेशन कॉस्टिंग इसमें थोड़ा नीचे रहता है, तो आप थोड़ा-सा इसको स्किप कर सकते हैं। मतलब स्किप नहीं कर सकते, आप होल्ड कर सकते हैं इसको। और सोम में क्या है कि इसमें थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डीडीए में ज़्यादा पूछता है, तो सोम भी थोड़ा ठीक से देख के जाना। और इरिगेशन में हाइड्रोलॉजी भी इंक्लूडेड है। एफएम से भी कम क्वेश्चन आए थे, सेम मतलब एसएससी वाला ही पैटर्न है, बस वो टॉपिक्स उठाया है जहाँ से एसएससी कम क्वेश्चन पूछता है, तो उस हिसाब से आप देख के जाना। नॉन टेक्निकल का पूछते हैं, तो मैंने नॉन टेक्निकल के सारे पेपर जितने डीडीए पेपर कराया सारे मैंने डाल दिए उसमें, ठीक है? आप लोग वहाँ से जाके नॉन टेक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने चैनल पे डाल रखा है और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और रीजनिंग आपको सबसे पहले करना है, फिर मैथ्स करना है, फिर इंग्लिश करना है, फिर जीएस का यही पैटर्न रहेगा जैसा एसएससी में था, ठीक है? और रही बात डीएफसीसीआईएल की, मैं बात कर लेता हूँ। डीएफसीसीआईएल में क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे ऊपर चला जाएगा और रेलवे इसमें यूकेपीएससी एई में इरिगेशन ऊपर चला जाएगा। इरिगेशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यूकेपीएससी एई में। और बाकी लगभग पैटर्न आपका सेम ही रहेगा। आपको अभी मैं कुछ दिन मैं अगला वीडियो जो है ना, तो ये ट्रिक्स वाले टॉपिक के डालने वाला हूँ। मैंने यही सोचा है कि ट्रिक्स, जैसे छोटे-छोटे ट्रिक्स होते हैं, जैसे मैंने पहला वीडियो सोचा है सॉइल के जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उसमें याद करने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती थी, मेरे को भी होती थी। मैंने जो जैसे याद किया वो थोड़ा-सा बनाने का कोशिश करूँगा कि कैसे, मतलब क्या समझ के आपको समझाया जाए, वो हो गया। और जो भी जिस चीज़ लगेगा मेरे को ये आपको याद करने में दिक्कत होगी, जो मुझे दिक्कत होती थी, मैं वो कोशिश करूँगा आपको समझाने की और याद कराने की, ताकि आपको कन्फ्यूज़न अगर होता है एग्ज़ाम में डाउट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन आप अगर ट्रिक्स से थोड़ा बहुत याद करके जाओगे ना, अच्छा ये चीज़ का इससे रिलेशन था तो यही होगा ना, तो फिर कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर होगा, तो कॉन्फिडेंस उससे आपका बढ़ेगा, ठीक है? और आप वीडियो को थोड़ा-सा शेयर करिए। वीडियो पे क्या है कि थोड़ा-सा रीच कम हो रही है, थोड़ा-सा आप शेयर करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी डाउट आता है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, और मैं पर्सनली वहाँ पे आपको गाइड करता हूँ। कुछ भी होता है मैं रिप्लाई देता हूँ हमेशा, सबको ही पता है, ठीक है? ठीक है, फिर मैं थोड़ा-सा अर्जेंट कॉल आ गया है, इसलिए मेरे को जल्दी-जल्दी वीडियो बना के निकलना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।